हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने पिछली क्लास में आप लोगों को लॉ ऑफ स्क्वायर्स स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड डूइंग सम सिंपल क्वेश्चंस। ठीक, बिफोर वी स्टार्ट हम आपको ये बता दें कि आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो कि रे क्लासेस के नाम से अवेलेबल है डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिवाइज तो करवाएंगे नहीं, कितनी बार रिवाइज करवाएंगे। आई होप कि आप लोग रिवीजन का इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे और आप ये प्रॉपर्टीज याद रखे होंगे। कौन सी? कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन करती है उस रेंज में, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है उस रेंज में, फंक्शन कांस्टेंट है तो इक्वालिटी रहती है। ठीक, आपका फंक्शन या तो 4 ही टाइप का हो सकता है, 5वां जो है वो हमारे यूज का ज्यादा नहीं होता है। तो या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन देखा। देखिए बेसिकली हमारा टारगेट इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना जरूरी नहीं है कि यही तरीका आपके पास अवेलेबल है। यू गॉट मोर देन वन वेज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बट यू मस्ट नो ऑल द टाइप्स। यू मस्ट नो ऑल द टाइप्स बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इसमें कोई ऐसा ग्लिच डाल दे कि आप इसको दूसरे मेथड से ना कर पाए। ठीक, या दूसरा मेथड लेंदी पड़ जाए, वहां से भी करेंगे। देखिए बेसिकली सब टोमेटो होता है, वहां से जैसे आप क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते हैं वो भी सेम ही चीज है। ठीक, वो भी सेम ही चीज है। हम वर्टेक्स निकालते हैं तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी चला जाता है, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। बट यू मस्ट नो ऑल द रूल्स। ये रूल और खास करके ये तो रेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हमें स्क्वायर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द रेंज। तो स्क्वायर फंक्शन का यूज करने के लिए हमें एक बार स्क्वायर, यहां एक बार एक्स लीनियर भी है और एक एक्स स्क्वायर में भी है, तो हमें करना क्या होगा कि एक ऐसा नंबर जनरेट करना पड़ेगा जिसको कि हम केवल एक बार स्क्वायर करें, केवल एक बार स्क्वायर करें कि करने की जरूरत हो और उसके अलावा दूसरा वेरिएबल ना प्रेजेंट हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं कि x-3 ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। सॉरी, x-3/2 ले लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, कटकुटा के x² माइनस 3x आपका बच जाएगा। ठीक, वही हमें करना भी है। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे जैसा आप लोग क्वाड्रेटिक में करते हैं। ठीक, हम एक बार ये स्टेप आपको रिवाइज भी करवा देते हैं। जैसे आपको x² दिया हो, इसके कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है बच्चों। अगर इक्वालिटी में 0 हो तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं। बट इफ देयर इज नो इक्वालिटी, हमें ये कोएफिशिएंट, मान लीजिए यहाँ 2 होता तो उस 2 को लेके आगे चलना पड़ता। ठीक, ये आपका आता है x² माइनस 3x प्लस 6, ये आपका fx है। इसी की हमें रेंज निकालनी है, तो पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आपका बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यह माइनस ही आएगा, ये माइनस में है ना, तो ये इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab। तो अब देखिए x² हमारा a² होता है, ये आपको पता ही होगा, और 2ab वाला टर्म ये x वाला टर्म होता है, हमें b ढूंढना होता है। तो x² तो है आपका x का स्क्वायर, यहां पर 2ab होना चाहिए था जिसमें a की वैल्यू x है, मतलब माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब इसकी वैल्यू बदल चुकी है, हमने a लिखा है 2 लिखा है, हमें चाहिए क्या 2ab। तो ये वैल्यू हम बदल तो सकते नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया x² माइनस 2ab, अभी भी नंबर सेम चीज ही लिखी हुई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा b मिल गया ना, इसी का स्क्वायर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और एक 6 हमारा अलग से बचा ही हुआ है। ओके, तो ये आपका बना f ऑफ x इज इक्वल टू x², इस नंबर को आप कंबाइन करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बचा, प्लस 6 प्लस 9/4, सॉरी
-9/4। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें आगे चल के बहुत दिक्कत करती हैं। एक गलती मान लीजिए आप यहाँ प्लस लिख के चले गए होते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, आप सॉल्व भी कर ले जाते लेकिन आपका आंसर नहीं आता। ठीक, तो ये गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। ठीक, हाँ, तो ये क्या बन गया आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आएगा 4 डिनोमिनेटर में, 6 4 जा 24 माइनस 9, और f of x is equal to x minus 3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 5 14 15/4। तो बेसिकली जो फंक्शन आपको दिया गया है वो है आपका fx इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हमने थोड़ा लेंदी लिख दिया है, तो इसको हम अब फॉर द टाइम बिंग मिटा देते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि यहाँ हमने लिखा क्या है। एग्जैक्टली हम 6 लिख देते हैं ताकि हमारी फंक्शन गलत ना दिखे किसी भी पॉइंट पे। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन आपका आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, हाँ सॉरी, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 15/4। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया फंक्शन का। ठीक है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर को आने के बाद हम अब रेंज निकालने के लिए फुल्ली इक्विप्ड हो चुके हैं। कैसे, चलिए क्या करते हैं कि अब हमने x दिया कहां से कहां तक गया है। अगर x -2 से लेकर के x 8 तक लाई कर रहा है, x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है, तो ये बताइए हमें यहां तक जाना है। अगर बीच में हम ये ले आए फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक, तो हम बीच में यही फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे में -3/2 कर दीजिए, एक एक करके जनरेट करिए पहले। तो ये आएगा -2 -3/2 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 8 माइनस 3/2। बीच में हमने x माइनस 3/2 जनरेट कर लिया। ये आपका कितना बनेगा, -4 -3 -7/2 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2। ये आपका बनेगा 8 2 जा 16 प्लस 13/2। ठीक है, तो ये आपका बन गया -7/2 से 13/2 तक। अब हमें इसको स्क्वायर करना है, तो कौन सा रूल लगेगा बताइए, कौन सा रूल लगेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की। तो या तो आप इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, नेगेटिव को अलग करिए, पॉजिटिव को अलग करिए, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये इसका जो स्क्वायर है 0 से लेकर के, क्योंकि इसके बीच में 0 लाई करेगा। ठीक, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, और इन दोनों में से जो बड़ा फेस वैल्यू वाला नंबर है, तो 7/2 और 13/2 कौन सा बड़ा होगा, 13/2 ना, तो 13/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 13/2 होल स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा, अब देखिए अब काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, हमें चाहिए क्या, ये और ऐड करना है, तो आप इसमें इतना ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 15/4 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 15/4 इज लेस देन और इक्वल टू 169, आई सपोज यही स्क्वायर होता है इसका, बाई 4 प्लस 15/4। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15/4 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट अब ये जो आप है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये fx ही है ना आपका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 9 5 14 1 8 एंड 1 184/4। इसको देखिए सिंप्लीफाई करने पे कुछ आता है, ये कट जाएगा लग रहा है, ये 2 है आपका, ये है 92 और ये 2 से कटा, तो ये आपका आ गया 46।
ठीक, चलिए तो लिख ही देते हैं फाइनल। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, एक्स इज 15/4 इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 46। तो आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे, मैं आंसर यहां लिख देता हूं, एफ एक्स बिलोंग्स टू 15/4 से लेकर के 46 तक और दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ये आपका आंसर है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो पीछे जाके देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 15/4 टू 46। ठीक, 15/4 टू 46। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड आपके सामने एकदम चमचमाता हुआ नया आ चुका है और साथ में एक लाया है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग अब करेंगे। ठीक, पिछले क्वेश्चन में आई होप कि आपने टारगेट समझ लिया होगा, अप्रोच समझ लिया होगा और पॉइंट भी समझ लिया होगा कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे पिछली 2 क्लासेस से। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x²। ये तो रिलेटिवली इजी है, इसमें x का टर्म नहीं है तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि पहले आपको क्वेश्चन से दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अनजान किसी को आप पकड़ के लेके भागने लगेंगे तो आपके साथ जाने में खुश नहीं होगा। ठीक, पुलिस ही पकड़ ले जाएगी। लेकिन अगर दोस्ती कर लेंगे तो ठीक है। तो क्वेश्चन से दोस्ती करिए, आगे बढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि करना क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x²। हमें इसकी रेंज निकालनी है। हम यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देते हैं सो दैट कि अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर है -47 से लेकर के 3 तक, 3 पर क्लोज ब्रैकेट है और -47 पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक, आप लोग सब लोग ये आंसर लेके आइए और ये आंसर जब आपका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, आप फिर प्रैक्टिस करते रहिए और नहीं समझ में आया तो आप देखिए कैसे करते हैं। रेंज अब हम सीधे x से स्टार्ट करेंगे। आपको गिवन है कि जो x है आपका -5 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है। हमने कहा इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए स्क्वायर करने के लिए जब तक आपको दिक्कत हो रही है आप इसको 2 पार्ट में बांटिए, -5 इज लेस देन x इज लेस देन 0 एंड और 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। फिर स्क्वायर करिए तो 25 इज लेस देन x² इज लेस देन 0 और सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब नेगेटिव नंबर है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और ये आपका आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x² इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये आ गया। अब 9 है ये, तो अब आपका क्या है, फंक्शन 0 से 25 लाई कर रहा है, 0 से 9 लाई कर रहा है। कौन सा रेंज लेंगे, यही लेंगे ना 0 to 25। तो ही हम आपसे कहते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन के बीच में जो इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में अगर 0 लाई करता है तो x² कहां से कहां तक लाई करेगा, सबसे पहले तो स्टार्ट 0 से होगा और उस पर लेस देन और इक्वल टू दोनों लगा होगा, उसके बाद आपका x² आएगा। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर, फेस वैल्यू वाइज बड़ा नंबर। ठीक, ये मत कहिएगा 3 - 5 से बड़ा होता है, फेस वैल्यू वाइज 5 बड़ा है तो 5 का स्क्वायर 25। तो x² कहां से कहां तक लाई कर गया, यहां से यहां तक। अब हमें चाहिए क्या, -2x²। हमें इस फंक्शन तक पहुंचना है तो पूरी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटी के रूल्स याद होने चाहिए। जब आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक, तो ये आपका आएगा -0। देखिए -0 का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है पर हम लिख देते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू,
सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 25। ठीक, अब ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिख देंगे। तो माइनस 25 इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए माइनस 0 लिखना गलत होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, समझने के लिए है। अब आप इसको क्या करिए, पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 25 इंटू 2, बार बार पूरी चीज क्या लिखें, तो माइनस 2x स्क्वायर इज लेस देन 2 इंटू 0 0। अब क्या करना है, पूरे में 3 ऐड कर देना है। तो ये आएगा 3 माइनस 50 इज लेस देन 3 माइनस 2x स्क्वायर इज लेस देन 0 प्लस 3। 3 माइनस 50 माइनस 47 इज लेस देन 3 माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका है क्या, fx ही है आपका, इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो fx कहां से कहां तक बिलोंग किया, जो फंक्शन की रेंज है वो आपकी आ गई माइनस 47 से लेकर के 3 तक। ये आपका इंटरवल हुआ। 47 माइनस 47 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां ओपन ब्रैकेट, 3 इंक्लूडेड है तो यहां क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आंसर इज माइनस 47 टू 3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन इसको करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं हम लोग, ताकि अगर आप रेंज पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी ही नहीं, हम लोग रेंज भी पढ़ ले जाएं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब क्या है कि हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और इसका मेथड 2 देख लेते हैं। जो मेथड 2 है आपका, मेथड 2, उसमें हम थोड़ा अलग अप्रोच लगाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर, और यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर इधर जाएगा, y इधर आएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस y बाई 2। अब थोड़ी देर बाद ये सब करने के बाद आप कहेंगे कि जो चीज हम कर रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम ही चीज है। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी मेथड पढ़ के आप रेंज निकालिए, आंसर वही आएगा और प्रोसीजर भी सेम ही लगेंगे, कॉन्सेप्ट भी सेम ही लगेंगे। तो हमें बेसिकली 3 माइनस वाई बाई 2 वाई की रेंज निकालनी है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, और एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, इसके बराबर है ना, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2 इज लेस देन 25। यहां से आपको मिलेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 50। ये 50 हो गया। ये आपका अब 3 दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 0 माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई इज लेस देन 50 माइनस 3। तो ये आपका आ गया माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई इज लेस देन 47। अब आपको आंसर दिख रहा होगा। तो ये अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 47, और माइनस 47 इज लेस देन वाई, और वाई है क्या आपका, एफ एक्स को हमने वाई माना है ना। तो ये आपका 3 माइनस 2x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहां से आप लिखेंगे x बिलोंग्स एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस 47 से 3, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, ये आपका आंसर। ठीक, कैसे भी करिए आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, हम बोर्ड साइड से साइड हट जाते हैं, आप इन सब कुछ चीजों को नोट करिए, तब तक हम बोर्ड पे एक फ्रेश क्वेश्चन लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए, समझिए और करते रहिए। ठीक है बच्चों, आपके सामने एकदम नया फ्रेश बोर्ड आ चुका है, उस पर एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट इन द सेंस इसमें एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट है। तो आपको करना क्या है कि इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसकी रेंज। चलिए
तो लेट्स स्टार्ट। पहले आपको क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर और एक्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना होगा, ठीक, एक स्क्वायर हो ताकि हम एक ही बार स्क्वायर करें। नंबर है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इसमें हम अब बार बार उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर इक्वल टू 0 होता है तो आप इस कोएफिशिएंट को गायब कर देते हैं, अदरवाइज ये कोएफिशिएंट आप पूरा कॉमन ले लीजिए। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1, सॉरी 1/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ये आपका आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब ये 2a भी है तो -2 इंटू 1/3, इसमें तो आपको कोई डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। और किसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1/3 का, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये अलग, 3 पूरे में मल्टीप्लाइड है और यहां क्या हो जाएगा, ये आपका 3/9 हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो ये आपका आ जाएगा -4/9। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो क्या बना, 3 टाइम्स x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी रेंज निकाल लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया और ये 4/3 हो गया। चलिए अब हम इसको रेंज निकालते हैं। तो हमें पता है कि आपको गिवन है कि -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -4 से 7 तक लाई कर रहा है। हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होने का मतलब ये नहीं है कि जहां मिला मौका नहीं मिला कि आप स्क्वायर निकाल लीजिए। आप इसका स्क्वायर अभी मत निकालिए, हमें इसका स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड टारगेट नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड टारगेट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, और उसी के लिए हमने इतनी मेहनत कर रखी है। तो हम यहां से अप्रोच चालू करेंगे। पहले हमें x माइनस 3 चाहिए, x माइनस 1/3 चाहिए। तो ये आपका आएगा -4 माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 1/3। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को आप पूरी इनइक्वालिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने में आप इनइक्वालिटी मेंटेन रखते हैं। दिक्कत केवल आपको जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है, टेक वन स्टेप बिहाइंड एंड थिंक कि हमें इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है, वहां आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा -12 माइनस 1 -13/3 x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल 7 से 21 माइनस 1 20/3, ठीक। आई होप कैलकुलेशंस चेक करते रहिएगा आप लोग। तो अब ये आपका क्या, अब स्क्वायर करना है, हमें इसी का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे x माइनस 1/3 का ही स्क्वायर चाहिए, x माइनस 1/3 का ही स्क्वायर चाहिए ना। तो x माइनस 1/3 का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे हमें इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर करना है ना। तो इस पूरी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करना है तो व्हाट वी डू कि हम इसको इस रेंज से यहां तक पहुंचे हैं, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो इस इंटरवल में क्या 0 आ रहा है, हाँ इस इंटरवल में 0 आ रहा है, -13/3 से 20/3 तक, ठीक। चलिए तो एक चीज तो तय हो गई कि 0 इसके बीच में आएगा। तो स्क्वायर करने के बाद ये नंबर 0 से लेकर के कहीं तक लाई करेगा। अब ये कहीं तक ढूंढते हैं, कहीं तक ढूंढने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये नंबर और ये नंबर में फेस वैल्यू बड़ा कौन सा है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये 13/3 20/3, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा वो नंबर। तो ये नंबर आपका आ गया x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 400/9। जो बड़ा वाला है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब कहां जाना है, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पे ये स्क्वायरिंग किया है हमने, ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 0 × 3 इज 0 लेस देन और इक्वल टू
3 टाइम्स x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 400/3। ठीक है, 400/3। अब यहां तक पहुंच गया, 3 टाइम्स x माइनस 1/3 स्क्वायर बन गया आपके बीच में। अब क्या चाहिए, -4/3 पूरे में, -4/3, तो ये आपका आएगा -4/3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर -4/3 इज लेस देन और इक्वल टू 400/3 -4/3। तो कितना बना आपका आंसर, -4/3 इज लेस देन और इक्वल टू, यह है क्या आपका, यही आपका fx है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, तो ये आपका fx है ये, और ये 400 माइनस 4 इज 396/3, इसको काट भी दीजिए तो ये आ गया 132। ठीक, यही है ना, 132। देयरफॉर अब आंसर कहां लिखा जाए, चलिए यहां पर हम आंसर लिख देते हैं fx बिलोंग्स टू छोटा नंबर -4/3, बड़ा नंबर 132। क्या ये इंक्लूड किया जाएगा, यस। क्या ये इंक्लूड किया जाएगा, यस। तो हम एक बार आंसर चेक कर लें, हमारा आंसर है -4/3 से 132, यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर स्क्वायर इन्वॉल्व है तो आपको कैसे डील करना है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है, आपको वो है आपका लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स, लॉ ऑफ क्यूब रूट्स एंड ऑल। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स एंड लॉ ऑफ मॉडुलस। ये सब चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम इस बोर्ड को रब करके विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ क्यूब्स। तो अब बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है, हमने लॉ ऑफ स्क्वायर देख लिया, अब लॉ ऑफ क्यूब्स देख लेते हैं। लॉ ऑफ क्यूब्स रिलेटिवली सिंपल होता है। हमने ये आपको जब ग्राफ पढ़ाया था तो बताया था कि अगर आपका फंक्शन x to the power 3 और x to the power 2m plus 1 टाइप का है, जहां की m एक नेचुरल नंबर है, ठीक, m एक नेचुरल नंबर है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि ये फंक्शन जो है आपका निगेटिव का क्यूब करने पर निगेटिव ही देता है, पॉजिटिव का क्यूब करने पर पॉजिटिव ही मिलता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, पॉजिटिव की तरह। ऐसा नहीं कि निगेटिव के लिए पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपका जो क्यूब का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। तो इसमें हमने देखा था कि ये फंक्शन ऑलवेज कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक। तो इसमें इनइक्वालिटीज कैसी रहेंगी, इनइक्वालिटीज आपकी रहेंगी अगर लेट x1 is less than x2 is less than x3, तो इसका मतलब है कि f of x1, f of x2 और f of x3 में भी यही इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। और ये काफी सिंपल है रिलेटिवली टू स्क्वायर पार्ट, क्योंकि इसमें हम आपको ये नहीं जज करना होता है कि किस पूरा रेंज पॉजिटिव है, पूरा निगेटिव है, या आपको बीच में सेग्रीगेशन नहीं देख, कोई बीच में बाधा नहीं आती है। क्यूब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कंटिन्यूअसली। इसका स्लोप एक पॉइंट पे 0 होता है, लेकिन एक पॉइंट पे है, और हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक इंटरवल में देखते हैं, तो हमें उस पॉइंट के लिए कि ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। क्यूब में याद रखिएगा कि जैसे आपको कुछ भी दे दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 8, ठीक, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि अगर हम इसका क्यूब कर दें तो 2 to the 4 to the 8 और अदर ऐसे लिख देते हैं, 2 क्यूब इज लेस देन x क्यूब इज लेस देन 8 क्यूब, ठीक। सीधे आप इसको क्यूब कर सकते हैं, इसका क्यूब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम इसको थोड़ा क्लियर कर लें सो दैट वी कैन राइट सम मोर एग्जांपल्स। तो
आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो क्यूबिक फंक्शन है ये काफी प्यारा फंक्शन है और आपका काफी अच्छा दोस्त बन सकता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 5, ये दिया गया, तो x क्यूब कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। अगर आपको ये पता करना है तो हम ये कहेंगे कि आप क्या करिए, क्यूब कर दीजिए, सीधा क्यूब कर दीजिए। तो 1 का क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू x क्यूब इज लेस देन 5 क्यूब और 125, मतलब x क्यूब आपका 1 से 125 के बीच में लाई करेगा। सपोज करिए यही आपका होता है निगेटिव -5, अब स्क्वायर होता यहां पे तो हमें क्या करना पड़ता, इसको सॉरी ये डिक्रीजिंग होता, जब आप इसको स्क्वायर करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती, लेकिन इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, कारण क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x क्यूब इज लेस देन -5 का क्यूब 125 निगेटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, पूरा निगेटिव कोई दिक्कत नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग इट्स साइन से 4, -2 से 4। अब देखिए ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये -2 है आपका और ये -4 है, सॉरी -4 नहीं 4 है ये और ये -2 है, तो ग्राफ यहां से यहां तक की वैल्यूज ले रहा है ना, तो अगर ग्राफ यहां से यहां तक करस्पॉन्डिंगली y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये, तो इस ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो कोइंसाइड कर गया और छूट जाएगा हमसे अगर हमने नहीं लिया। तो इस पूरे ग्राफ को आप अगर आप यहां से यहां सीधे डायरेक्टली क्यूब कर दें तो ये ग्राफ आपको पूरी रेंज दे रहा है। स्क्वायर में क्या हो रहा था कि हम डायरेक्टली स्क्वायर करें तो कुछ रेंज कोइंसाइड कर जा रही थी जिसको जो कि हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन में नहीं आ पा रही थी। तो इसको हम कहेंगे कि आप इसको क्यूब कर दीजिए, डायरेक्टली क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब -2 -4 -8, ठीक, इज लेस देन और इक्वल टू x क्यूब इज लेस देन 4 का क्यूब 64, ठीक। तो आप देखिए -8 से 64 एक पूरा इंटरवल आपको मिल गया है, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो गड़बड़ हो, ग्राफ एकदम सिंपल है, एकदम अंडरस्टैंडिंग है। इसको आप लोग याद रखिए, क्यूब आया तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली क्यूब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। क्यूब की कभी टेंशन नहीं लेने का, स्क्वायर हो तो सोचने का, मॉड और रेसिप्रोकल हो तो बहुत ज्यादा सोचने का, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन से फंक्शंस आपको परेशान करते हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, ठीक। लॉग भी एक ऐसा ही परेशान करने वाला फंक्शन होता है, अगर लॉग लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बस 0 से 1 1 से बड़ा देखना होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लॉग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि हम उसका बेस निगेटिव नहीं ले सकते, बेस 0 नहीं ले सकते, बेस 1 नहीं ले सकते, जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। हम 0 और नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं लेते हैं, तो इन सब चीजों को एकदम ध्यान रखिए, कौन सा फंक्शन क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करता है, आप इसको फॉलो करके रखिए, आपको कभी भी फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसमें अब हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स, पहले स्क्वायर रूट्स देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जितना हम पढ़ते जा रहे हैं बच्चों, उतना याद रखिएगा, रिटेन करिएगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं कल का भूल चुके हैं, ये आपको रिटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिए, हम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, या अगर कुछ जरूरत पड़ी, जरूरत समझ में आई तो हम उसके आगे भी आपको और वीडियोस रिलीज करेंगे। और आपको जो भी डाउट्स हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारी जो एप्लीकेशन है उसके चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। और जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मतलब जितना आप मेहनत करेंगे, देखिए कैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने जा रहे हैं, आई होप आप लोगों को चाय बनानी आती हो, नहीं आती हो तो सीख लीजिएगा, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे तो जरूरत पड़ती है इन सब गुणों की, ये सब टैलेंट की जरूरत पड़ती है। वहां पे मैगी बनाना आना चाहिए, चाय बनाना आना चाहिए, ठीक। चलो एनीवेज, दूसरी चीज कि
जितना, जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी चाय में आप एक दाना चीनी डाल देंगे तो चाय मीठी हो जाएगी। जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा, जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होता है। ठीक, तो जितनी आप मेहनत करेंगे चीजें उतना ही आपके दिमाग में घुसेंगी। मेहनत करते रहिए और ध्यान से करिए, मतलब ऐसा नहीं कि आज किया, दिन भर किया, कल सब भूल गए कल क्या किया था। तो याद रखते हुए मेहनत करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। प्लीज डू लाइक आवर channel, like our videos, subscribe our channel and download our application from Play Store. Thank you.